हेलो दोस्तों, आरईसी के फाइनल रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स के साथ साथ फाइनल डिविडेंड भी आया है। दोनों को डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जो फाइनल डिविडेंड है 5 रुपीज का आरईसी की तरफ से आया है। अभी तक डेट्स नहीं आई है दोस्तों, और ये आरईसी ही नहीं, बहुत सारी कंपनियों में आपको ये देखने को मिलेगा। यहां पर क्या होगा, देखिए जैसे फाइनल रिजल्ट आ रहा है तो कंपनियों का एजीएम या एनुअल जनरल मीटिंग होगा। अब एनुअल जनरल मीटिंग क्या है, अगले 2-3 महीने होता ही रहेगा बहुत सारी कंपनियों का। तो जैसे अभी डिविडेंड रिकमेंड हुआ है, लेकिन जो फाइनल जो डिविडेंड डिक्लेयर एजीएम में होता है, और एजीएम के बाद मतलब आप मान लीजिए एजीएम के 30 डेज के अंदर पेमेंट हो जाता है। ये मैक्सिमम कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे आरईसी की जो डेट है जैसे ही आएगी, हम हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर आपके साथ शेयर कर देंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों। अब 11 रुपीज का इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी पे हो चुका है आरईसी के द्वारा। तो सभी डिविडेंड को अगर आप ऐड करेंगे तो 16 रुपीज का डिविडेंड FY24 में आरईसी के द्वारा हो रहा है। अभी तो देखिए शेयर प्राइस 507 है, थोड़ा ऊपर भी है, तो 3.15% की यील्ड हो रही है। लेकिन आप देखिए ये हाई लो देखिए, 524 का हाई है, लेकिन देखिए 127 का लो। मतलब लास्ट ईयर कहीं ना कहीं ये 127 के भी लेवल में था, 127 130। चलिए मैं मान लेता हूं अगर 150 160 में भी सोच लीजिए किसी की बाइंग है तो भी 10% की मजबूत डिविडेंड यील्ड हो रही है। लास्ट ईयर आप देखेंगे 12.6 का डिविडेंड था, तो डिविडेंड इंक्रीज हुआ है, लेकिन डिविडेंड यील्ड अब पिछले सालों जैसी यहां पर नहीं है। जो भी इन्वेस्टर ने जो लोअर प्राइस में अगर सोच लीजिए इन्वेस्ट किया होगा, उनको एक बड़ी यील्ड प्लस जो भी है कैपिटल जो गेन्स है उनको ज्यादा हो रहे होंगे। अब रिजल्ट कैसे आए हैं देखिए, हाईएस्ट एवर एनुअल प्रॉफिट है 14,019 करोड़ का। जैसे लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था 11,055 करोड़ का प्रॉफिट था, तो 27% प्रॉफिट इंक्रीज है। टोटल इनकम 20% इंक्रीज हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखेंगे 18% इंक्रीज हुआ है, 13,714 करोड़ से बढ़कर 16,167 करोड़ हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट है, लोन बुक उनकी 5.09 लाख करोड़ अभी हो गई है, जो कि 17% इंक्रीज हुई है। एसेट क्वालिटी मतलब जो एनपीएस हैं वो भी कम हुए हैं। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हमको इन रिजल्ट्स में हमको पता चल रही है। अब देखिए, अब आरईसी का अभी आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, मोस्टली जो 52% ओनरशिप जो है वो पावर फाइनेंस उनको ओन करते हैं। अभी बुक वैल्यू 261 है। देखिए मानना अब थोड़ा मुश्किल भी हो जा रहा है कि एक लंबे समय तक आरईसी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करता था। ये देखिए ये जो टाइम था 2023, 21 और इनफैक्ट ये वाला भी टाइम देखिए 2017, मतलब आप मानिए 2017 से लास्ट ईयर तक मैक्सिमम टाइम ये बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करता था। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि थ्योरेटिकली बुक वैल्यू से नीचे अगर ट्रेड कर रही है तो कंपनी थ्योरेटिकली अगर सोच लीजिए बंद हो जा रही है तो भी जो भी शेयर होल्डर्स है उनको ज्यादा वैल्यू मिलेगी। बट अगेन देखिए अभी बुक वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, 261 का बुक वैल्यू दिखा रहा है, तो प्राइस टू बुक अभी इसका हिसाब से आप देखेंगे 1.9 के पास में है, 1.92 को जस्ट टच कर रहा है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब लास्ट 6-7 साल में तो एकदम बुक वैल्यू नीचे ही था। ऐसा हाई बुक वैल्यू देखिए जैसे 2014 में देखने को मिला है 1.9 के आसपास में, मतलब 10 साल पहले ये बुक वैल्यू देखने को मिला है। और उससे पहले इतना इससे भी बड़ा जो हाई जो बुक वैल्यू है ये कब देखने को मिला है, 2009, उस समय में जब बिल्कुल इंफ्रा का भी बहुत चल रहा था, तो 2.93 तब देखने को मिला था। तो मतलब हिस्टोरिकल लेवल में थोड़ा हाई बुक वैल्यू हमको देखने को मिला है, जो कि पिछले 10 साल में हमको अभी आरईसी के केस में देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब रिजल्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब आरईसी का बिजनेस क्या है, मोस्टली वो पावर सेक्टर में लोन्स प्रोवाइड करती है। तो लोन्स प्रोवाइड करती है, तो जो उन्होंने सैंक्शंस किए हैं तो ये भी 34% इंक्रीज हुए, 3.58 लाख करोड़ के। फिर सैंक्शन के बाद डिसबर्समेंट भी देखेंगे 1.61 लाख करोड़ का किया है, 67% डिसबर्समेंट इंक्रीज किया है। नेक्स्ट चीज है यहां पर टोटल जो एयूएम हो है, कितना अभी जो भी पैसा है कितना अभी वो मैनेज कर रहे हैं, जो लोन बुक है वो टोटल 5.09 लाख करोड़ की है, जो कि अगेन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 17% इंक्रीज हुई है। जैसे लास्ट ईयर 4.35 लाख करोड़ की थी। अब लोन वो कहां प्रोवाइड करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंटिटीज, प्राइवेट एंटिटीज सबको प्रोवाइड करते हैं। अब लोन किस चीज के लिए प्रोवाइड होती है, पावर जनरेशन, रिन्यूएबल पावर के लिए, फिर ट्रांसमिशन के लिए यहां पर हो रहा है। और अब धीरे धीरे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लोन जो है प्रोवाइड कर रही है। तो अब क्या है, लोन ग्रोथ स्ट्रांग हो रहा है और एक्सपेक्टेशन भी है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है, रिन्यूएबल पर है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पावर सेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस है। तो आरईसी एक नोडल एजेंसी बहुत सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स की बनकर उभर कर आ रही है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। अभी जो मैंने एक बात कही कि 5.09 लाख करोड़ का उनका ईयूएम है, ये रहा ना, लगभग 5 लाख करोड़ हुआ। अब टारगेट उनका है 10 लाख करोड़ तक जाने का, कब, 2030, मतलब अपना बुक को डबल करने का। मतलब 2000 अभी तो 24 हुआ, मतलब अगले 6 साल में बुक को डबल करने का। ये अगर हो जाता है तो जो ग्रोथ है और स्ट्रांग यहां पर हमको देखने को मिल सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो इसमें बहुत बड़ा रहेगा, 30% तो टारगेट आरईसी की कोशिश है कि वहीं से ही मेट हो जाए।
नॉन पावर सेक्टर में भी वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो जा रही है। जैसे आप देखेंगे पावर के अलावा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर सेक्टर के अलावा जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, फिर देखिए यहां पर स्टील, आईटी इंफ्रा, डेटा सेंटर, रोड, हाईवेज, ऑयल रिफाइनरी, एयरपोर्ट, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज, हेल्थ सेक्टर, यहां पर भी अब आरईसी लोन जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। तो इससे क्या हुआ, उनका जो बिजनेस है और डाइवर्सिफाई हुआ। नहीं तो पहले क्या हो रहा था कि पावर सेक्टर पर ही बिजनेस डिपेंडेंट था, अभी भी है, पहले भी नहीं, मतलब अभी भी है, लेकिन आने वाले 5-6 सालों में आपको अलग अलग सेक्टर का भी यहां पर लोन देखने को मिलेगा। तो सोच लीजिए कोई एक सेक्टर खराब चल रहा है तो टोटल जो है बुक्स जो है उसमें इंपैक्ट नहीं पड़े, ठीक है। लेकिन आरईसी में एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखिए, मोस्टली ये जो लोन्स जो हैं, मोस्टली क्यों सभी लोन्स आप देखेंगे वो कस्टमर लोन्स नहीं है, आपको हमको वो लोन नहीं प्रोवाइड करती है, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन प्रोवाइड करती है। और वो प्रोजेक्ट्स के लिए लोन 2000 करोड़ 10,000 करोड़ बड़ा अमाउंट में वो प्रोवाइड करती है। तो उसमें से कोई एजेंसी ने अगर कल कोई एनपीए कर दिया तो फिर बुक्स जो है उस पर इंपैक्ट पड़ जाएगा। जैसे टॉप 10 ही आप देखेंगे वो बड़ा लोन उन्होंने लिया हुआ है। तो इसीलिए ये वाला चीज को हमेशा देखना है कि कोई बड़ी जो एंटिटी है जिन्होंने लोन लिया है वो कहीं एनपीए ना कर दे। तो ये एक रिस्क आरईसी के केस में है। एसेट क्वालिटी जो कि पहले बहुत खराब थी, अभी तो देखिए सितंबर 2022 में भी आप देखेंगे 4% का था, लेकिन मैंने इसको 8-9% भी देखा है 4-5 साल पहले में, ठीक है। उससे तो अभी बहुत कम हुआ। और अभी आप देखेंगे ग्रॉस एनपीए 2.71% है और नेट एनपीए 0.86% है। लास्ट ईयर 1.01% था, इस बार 0.86%। लेकिन मैं यहां पर देख रहा हूं कि दिसंबर के कंपैरिजन में नेट एनपीए हल्का सा मुझे लगता है इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। अब ये वाला जो ट्रेंड है, ठीक है, एक क्वार्टर में है, लेकिन फिर 1-2-3 क्वार्टर में ये अगर बढ़ता रहेगा तो फिर थोड़ा देखना रहेगा कि मैनेजमेंट यहां पर क्या कह रहा है। और आई एम श्योर कि मैनेजमेंट कमेंट्री में भी इस पर जरूर चर्चा होगी। वो डेटा अभी हम लोग के पास नहीं है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं। प्रोविजन कवरेज रेशियो आप देखिए मैक्सिमम 69-70 के रेंज में रहा है, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। अगेन ये ज्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा कम हुआ है। अब इस पर मैनेजमेंट क्या कहता है उस पर थोड़ा हम लोग का वेट रहेगा दोस्तों। तो ओवरऑल स्ट्रांग नतीजे आए हैं आरईसी के तरफ से। फ्यूचर गवर्नमेंट फोकस भी बहुत ज्यादा है पावर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है और वैल्यूएशन है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो 10 साल के थोड़े हाई वैल्यूएशन आरईसी हमको देखने को मिल रहा है। और एक माइनर सा हमको एनपीए जस्ट इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। अभी ऐसा बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन यस 2-3 क्वार्टर ऐसे ही बढ़ता रहे तो फिर थोड़ा सा चिंता हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।